Good morning, students. Having studied chapter 5, the story of the 100 dresses, part 1, and we learned about the Wanda Petronsky, how she was teased and mocked and made fun of the Peggy and Maddie and other children. And at last, they had also a dress drawing competition, and in that dress drawing competition, Wanda Petronsky had won the medal from girls' side. But then, when the result was announced on that day, she was absent. And from there, we continue the story in chapter 6. So let us start the chapter 6. Okay. While the class was circling the room, जब पूरी क्लास ड्राइंग देखने के लिए रूम में घूम रहे थे, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्रॉट मिस मैसन ए नोट। तब प्रिंसिपल के ऑफिस से मॉनिटर एक नोट्स लेके मिस मैसन के पास आते हैं। मिस मैसन read it several times and studied it thoughtfully for a while। और मिस मैसन उस नोट्स को कई बार पढ़ी, बहुत ध्यान से पढ़ी। देन सी क्लैप्ड हर हैंड्स। उसके बाद बच्चों को शांत कराने के लिए बच्चों को शांत कराने के लिए ताली बजाई। अटेंशन क्लास, तो कहती है सभी बच्चे शांत हो जाओ। एवरीवन बैक टू देयर सीट। और सभी बच्चे अपने सीट में बैठ गए। When the shuffling of feet that had stopped and the room was still and quiet, जब बच्चों के पैर के घसटने की आवाज़ रुक गई और पूरी क्लास शांत हो गई, मिस मैसन सेड, तब मिस मैसन कही, I have a letter from Wanda's father that I want to read to you। तो कहती है कि मेरे पास वांडा के फादर से एक लेटर आया है, उसे मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंट इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। और मिस मैसन कुछ क्षण बच्चों के सामने खड़े रही, तब बच्चों में साइलेंस हो गया और बच्चों के बीच में टेंशन बढ़ने लगी और सभी कोई एक्सपेक्ट करने लगे कि क्या पढ़ने जा रही है। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डिलिबरेटली। और मिस मैसन अपने चश्मे को संभालती है और हर मैनर इंडिकेट दैट व्हाट वाज कमिंग। और उसका इरादा था कि इस लेटर के माध्यम से क्या होने वाला है। दिस लेटर फ्रॉम वंडा's फादर, यह पत्र वंडा के पिताजी से है। वॉज ए मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंस है। एवरीबॉडी लिसन्ड क्लोजली एज मिस मैसन रेड द ब्रीफ नोट। और सभी बच्चे उस लेटर को ध्यानपूर्वक सुने जब मिस मैसन उसको पढ़ने लगी। तो मिस मैसन लेटर को पढ़ती है। डियर टीचर, माय वंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। तो लेटर में लिखा था, डियर टीचर, मेरी वंडा दोबारा आपकी स्कूल में कभी नहीं आएगी, और ना उसके छोटे भाई जैक। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी। अब बड़े शहर में शिफ्ट हो गए हैं। नो मोर होलर पोलैक। और लिखा है कि होलर मतलब चिल्लाना। ओके, होलर पोलैक चिल्ला करके। पोलैक एक है ऑफेंसिव वर्ड फॉर पोल्स, है ना। पोल्स लोगों को एक चिढ़ाने वाले शब्द था, ऑफेंसिव गंदा शब्द था। ओके, तो कल कहा उसमें लिखा था कि अब होलर पोलैक मतलब
ख़त्म हो जाएगा और वहाँ कोई किसी दूसरे को नहीं चढ़ाएंगे, इस टाइप से लिखा हुआ था। ओके, नो मोर आस्क वाई फनी नेम, और कोई नहीं वहाँ पूछेगा कि इतना मजाकिया नाम क्यों है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, और इस तरह का फनी नेम बड़े शहर में बहुत होंगे कह करके लिखा हुआ था। ओके, योर्स ट्रूली जैन पेट्रोन्स्की, तो उसके पापा का नाम था जैन पेट्रोन्स्की। ओके, तो दिस वाज द लेटर फ्रॉम वंडा's फादर टू द होल स्कूल ऑफ Peggy and Maddie. Okay, a deep silence met the reading of this letter. और लेटर को बहुत ही ध्यानपूर्वक बच्चों ने सुना। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लास, और मिस मैसन अपने ग्लास को, अपने चश्मे को फिर से संभालती है। ब्लू ऑन देम एंड वाइप्ड देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ, और अपने चश्मों को अच्छे से मतलब अपने रुमाल से पोंछ लेती है और फिर पहनती है। देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास, और अपने आँखों में लगाती है और बच्चों को देखने लगती है। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो, और जब पत्र को मिस मैसन पढ़ने लगी उस समय मिस मैसन की आवाज़ एकदम स्लो थी, दबी हुई थी। ओके, आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन रूम 13 वुड purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be alone। और वो कहती है कि मुझे उम्मीद है कि रूम नंबर 13 में कोई भी लड़के या लड़कियां किसी के नाम लंबा होने से एक दूसरे को नहीं चिढ़ाए होंगे या किसी को मतलब मजाक नहीं किए होंगे, ये कहती है। ओके, unfamiliar one, I prefer to think that what was said, और मैं चाहती हूँ कि जो कहा गया सो कहा गया, इन थॉटफुलनेस, और बिना सोचे समझे जो कहा गया सो कहा गया, कहती है। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, और मुझे उम्मीद है और मैं जानती हूँ कि मैं जो फीलिंग कर रही हूँ वैसे ही तुम लोग भी शायद फीलिंग कर रहे होंगे। दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग्स टू हैव हैपन, और यह बहुत ही दुर्भाग्य चीज़ है जो तुम्हारे बीच में हुआ है। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, बहुत ही दुर्भाग्य एंड दुखी की बात है, कहती है। बोथ एंड आई वांट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ कि तुम सभी लोग इसके बारे में सोचोगे। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड, और पहला पीरियड बच्चों के लिए स्टडी पीरियड होता था। मेडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन, मेडी अपना लेसन तैयार करने की कोशिश करती थी, बट सी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, लेकिन वह अपना दिमाग को स्थिर नहीं कर पा रही थी। सी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टोमक, क्योंकि उसे बहुत ही ग्रज और दुख अपने आप में महसूस हो रहा था, क्योंकि मेडी भी एक पुअर लड़की ही थी, पर वो पेगी के सामने कुछ कह नहीं पा रही थी। ओके, ट्रू, सी हैड not enjoyed listening to Peggy asked Wanda how many dresses she had in her closet, और वो उतना मतलब कंफर्टेबल पेगी से महसूस नहीं कर रही थी जब पेगी वंडा को चिढ़ाती थी। ओके, बट सी हैड सेड नथिंग, लेकिन वो कभी पेगी को कही नहीं। सी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, और वो उसके साथ शांत रहती थी। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज what Peggy had done, और पेगी वंडा के साथ बहुत ही बुरा की थी। वर्स, सी वॉज ए कवर्ड, और मेडी कहती है कि मैं बहुत ही कवर्ड लड़की हूँ कि मैं उसको रोक नहीं पाई, इस तरह से वो मेडी कहती है। एट लास्ट पेगी हैडेंट कंसिडर्ड दे वेर बीइंग मीन बट सी, लेकिन पेगी कभी वैसा कंसिडर नहीं की थी कि बच्चे वे बहुत ही नीच हैं। ओके, लेकिन ऐसा हुआ।
मेडी हैड थॉट दे वेर डूइंग रॉन्ग, और मेडी सोची कि पेगी गलत कर रही है। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वंडास शूज, और वह अपने आप को अगर वंडास की जगह में रखती तो शायद वो भी यही महसूस करती। गुडनेस वजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू, लेकिन अच्छा हुआ कि वो ऐसा कभी नहीं की। कौन? मेडी। इफ ओनली शी कुड टेल वंडा शी हैडंट मेंट टू हर्ट हर सेल्फ, शी टर्न अराउंड एंड स्टोल अ ग्लैंस एट पेगी। यदि मेडी कहती कि पेगी का इरादा ऐसा हर्ट करने का नहीं है, शी टर्न अराउंड एंड स्टोल अ ग्लैंस एट पेगी, वह पेगी की ओर देख रही थी और उसकी नज़रें चुराती है और दूसरी तरफ देखने लगती है। बट पेगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पेगी मेडी की ओर नहीं देखी। शी सीम्स टू बी स्टडीइंग हार्ड, और पेगी ऐसा लग रही थी कि जैसा वो अपने पढ़ाई पे बहुत ध्यान और कंसंट्रेट दे रही है। वेल वेदर पेगी फेल्ट बैडली और नॉट, ठीक है, पेगी को इतना बुरा लगा या नहीं, मेडी हैड टू बी डू समथिंग, और मेडी सोचती है कि नहीं, मुझे कुछ करना होगा, कहती है। शी हैड टू फाइंड वंडा पेट्रोल्स्की, और मेडी सोचती है कि नहीं, हमें जा कर के वंडा पेट्रोल्स्की को ढूंढना होगा। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, और शायद वो अपने घर से उन लोग ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। मे बी पेगी वुड क्लाइम द हाइट्स विथ हर, और शायद पेगी भी मेडी के साथ उसे खोजने निकलेंगे। एंड दे वुड टेल वंडा शी हैड वन द कंटेस्ट, और वे दोनों जा कर के वंडा से ये बताएंगे कि वंडा ड्राइंग कंपटीशन का कॉन्टेस्ट जीती है। दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वेर ब्यूटीफुल, और वे जा कर के ये बोलेंगे कि तुम कंपटीशन जीती हो, तुम्हारे ड्रेसेस बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, ये जा कर के कहेंगे। तो ये प्लानिंग अब ये दोनों बना रहे हैं। अब ये दोनों मतलब वंडा को खोजने के लिए आगे निकलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब वंडा पेट्रोल्स्की स्कूल अब छोड़ चुकी है। अब बच्चों को भी थोड़ा सा बुरा लगने लगा है। ओके, अब मेडी और पेगी ये दोनों अब वंडा पेट्रोल्स्की को खोजने के लिए निकलते हैं, और आगे देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है। ओके, तो अगला स्टोरी अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।